Very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Innovation Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So आज का जो वीडियो है वो हम लोग काफी टाइम के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम सीरीज पहले डिस्कस करते थे ऑन डेली बेसिस, स्टॉक्स ऑन रडार। सो अभी उस टाइम से और अभी के टाइम में काफी मार्केट में भी डायनामिकली चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से पहले काफी हद तक हमारे पास ब्रेकआउट्स के डेटा रहता था, जो कि अभी जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है काफी हद तक हमें ब्रेकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं। सो ब्रेकडाउन्स का रीजन जो है, यू नो व्हाट आई फाउंड पर्सनली इज टू टाइप्स। दो कारण से जो है हमारे को ब्रेकडाउन के स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, जहाँ पे की वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई थी और अर्निंग्स जो थी उतनी कंपैरेटिवली ग्रो नहीं कर रही थी। मतलब अगर कोई 40% ग्रो कर रहा है, उसको आप 100 पी पे ट्रेड कर रहा था वो, तो इस टाइम पे जो है वो एक्सेसिव फ्रॉथ जो है वो मार्केट में निकलती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी मार्जिन ऑफ एरर होता, अगर एक्सपेक्टेशंस मार्केट की रिजल्ट्स के साथ नहीं मीट होती, या ऑलरेडी मार्केट इज पेइंग अ प्रीमियम फॉर द अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, एंड दैट कंसिस्टेंसी इज ब्रोकन, वो कहीं ना कहीं हमें मिस होती हुई दिखती है एक दो तीन क्वार्टर्स के लिए ही। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करती और वैल्यूएशंस करेक्ट होती हैं। स्टॉक्स चाहे जितना मर्जी भी फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं अर्निंग्स को कैचअप करना होता है, या अर्निंग्स जो है ऑलरेडी उसको प्राइस इन कर लिया जाता है मार्केट। वहां से अगर थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो वो एक आपका मेन रीजन बनता है इन इस टाइप की मार्केट्स में, जबकि हाई पी स्टॉक्स या हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स करेक्ट होते हैं। सेकेंडली, वो जो होते हैं स्टॉक्स वो इस तरह के होते हैं जिसे हम बोलते हैं हर कोई टॉम डिक एंड हैरी, मतलब जो भी बुल मार्केट में कुछ भी स्टॉक जो है वो चलते हैं, इस टाइम पे वहां पे जो है बॉयज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन। तो यहाँ पे इस टाइम पे उन स्टॉक्स में भी करेक्शन देखने को मिलती है जहाँ पे कि एटलीस्ट कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कुछ अर्निंग्स की कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन मार्केट्स में उनका जो था पहले वो चल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि उसके पास कोई मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं है, या बिजनेस क्वालिटी नहीं है, या बिजनेस मॉडल नहीं है, उसकी वजह से उन स्टॉक्स में भी आपको अच्छे से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो हमें बेसिकली वही देखना है जहाँ पे कि ड्यू टू वन ऑफ रीजंस, अगर जैसे कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे तो ग्लोबली जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो हाइक हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, तो उनकी वजह से जो है हमें मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है काफी हद तक केमिकल कंपनीज में, या इवन टू सम एक्सटेंट आपको देखने को मिलेगा फार्मा कंपनीज में भी। सो वहां पे आपको वो बिजनेसेस आइडेंटिफाई करना है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ड्यू टू दिस वन ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन आपको वहां पे प्राइस में डिसेंट करेक्शन देखने को मिल रहा है। इवन एट सम प्लेसेस आई हैव सीन पर्सनली, बिकॉज आई फ्लिप फ्लॉप अ लॉट ऑफ चार्ट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो वहां पे कई ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स है जो कि अभी टेक्निकल टर्म्स में वीक हो गए, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे चले गए। So just wait for some base formation in these kind of stocks in the days or weeks or months to come. Don't go aggressively long and don't do any bottom fishing. I or anybody else cannot say with confidence कि bottom कहाँ बनेगा। लेकिन जब भी bottom बनेगा चार्ट्स पे पहले पता चलेगा। तो we will be keeping on sharing on here also on YouTube channel as a chart observation, या फिर हम लोग जो है अपने नॉर्मली ट्विटर पे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में। तो यू विल फाइंड अपडेट्स ऑन ट्विटर और टेलीग्राम। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा जो है हमने मतलब एक फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखा स्टॉक मार्केट का व्यू एक। अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे चल के देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी चेंजेस हो गए पिछले 20-25 दिनों में, जहाँ पे हम लोग पहले ब्रेकआउट्स या रिवर्सल्स या पुल बैक कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करते थे। फिलहाल जो है हम आज इस सीरीज में अब से जो है, जब तक कि मार्केट कंडीशन चेंज नहीं होती है, हमारे को कोई अच्छा खासा एक जो है डिसेंट बेस फॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल नहीं दिखता मार्केट में ऊपर की साइड पे। सो वी विल ट्राई टू शेयर ऑन अ डेली बेसिस सर्टेन चार्ट्स और सर्टेन बिजनेसेस जहाँ पे कि आपको कॉशियस रहना है, आपको लॉन्ग नहीं जाना, आपको फोमो अब लॉन्ग जाने के लिए फील नहीं करना, मतलब इतना गिर चुका है कि अब मैं यहाँ पे तो बॉटम फिशिंग शुरू कर देता हूँ। वो ख्याल रखना है आपको, उसी के लिए आई विल ट्राई टू फिल्टर आउट दो स्टॉक्स which might be fundamentally even strong, or maybe you will get fascinated to add them, but अभी उनका एक कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन होने दीजिए। बेस फॉर्मेशन होगा
उसके बाद में उसका जो है मूवमेंट अगर आपका बेस फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल दिखता है तो देन वी विल डेफिनेटली यू नो sail through those charts, navigate through those charts in the days or weeks to come. So चलिए चलते हैं अब। तो आज जो मेरा स्टॉक सबसे पहले आपको काइंड ऑफ अवॉइड नहीं वो बोलूंगा उसे, बट दूर रहिए उन स्टॉक से अभी जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। डोंट गो बाय द इंटेंसिटी ऑफ करेक्शन की यहाँ से और कितना गिरे। ये अप्रोच को आप अपने माइंडसेट से हटा दीजिए और जस्ट मॉनिटर कीजिए चार्ट्स को। फर्स्ट चार्ट रहेगा आज एम्बर। तो एम्बर में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ फ्लैग पैटर्न का ऑन अ डेली एंड वीकली चार्ट पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो ये जो है आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है इसने। इफ यू सी द वॉल्यूम्स ऑन ह्यूमंगस वॉल्यूम्स, क्योंकि ये तो वीकली चार्ट है, अगर मैं आपको आज का चार्ट दिखाऊं जो कि जहाँ ब्रेकडाउन हुआ है डेली, तो इफ यू गो थ्रू दिस यू कैन सी आज सी द वॉल्यूम ऑल्सो। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है आज आपको वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सी द कैंडल bearish engulfing candle as well as the volume of it. तो यहाँ पे भी आप बॉटम फिशिंग मत कीजिए। दैट इज व्हाट पर्सनली माय सजेशन विल बी। यू डोंट नो, आई डोंट नो कि कहाँ तक हम लोगों को इसका बॉटम फाइनली फॉर्म होता है। तो जस्ट डोंट बी इन अ हरी। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन इज टू ब्रिंग दोज चार्ट्स और दोज स्टॉक्स जहाँ पे कि एक अच्छे खासी कंसोलिडेशंस के ब्रेक डाउन हो रहे हैं। काफी वीक्स की कंसोलिडेशन थी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो नियर अबाउट इट्स लाइक 18 to 20 months का कंसोलिडेशन का आज ब्रेकडाउन, which is not a healthy sign, which is not a healthy sign for a strong stock to demonstrate. So एम्बर से थोड़ा दूर रहिए अभी फिलहाल के लिए। बेस फॉर्मेशन होना चाहिए, हो सकता है फॉलो अप सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिले। दैट नीड्स टू बी सीन। सेकेंड है अर्निंग्स का रिएक्शन आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। जो हम लोग स्टॉक्स आज डिस्कस करेंगे तो उसमें एफएल इंडिया का जो रिजल्ट थे एक दो दिन पहले आए, तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। और अभी बिल्कुल जो है एक पैरेलल चैनल पे, अगर इसको भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इट्स जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकडाउन। इससे भी आप अभी कॉशियस रहिए। आपको हो सकता है कि यहाँ पे लोअर लेवल्स देखने को मिले। फॉलो अप बाइंग आती है नहीं आती है, ये फॉलो अप सेलिंग सॉरी, क्योंकि बाइंग तो अभी कहीं इंटरेस्ट दिख नहीं रहा पीछे के कितने टाइम से। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर है वन साइड और रिजल्ट्स का रिएक्शन भी है। सो probably we need to see how market absorbs and what kind of response further is seen in terms of follow up selling. So अगर फॉलो अप सेलिंग प्रेशर आता है तो इस स्टॉक में भी आप बहुत ही ज्यादा वीकनेस देख रहे हैं। सो दिस इज अ सेकंड स्टॉक। फंडामेंटली दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, एम्बर भी और एफएल भी। बट द थिंग इज राइट नाउ प्राइस एक्शन इज नॉट गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। बस कितना गिर चुका है कि कंसेप्ट से हम लोग नहीं मार्केट में काम कर सकते। नीड टू सी कि कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ पता है या अर्निंग्स में कुछ उस तरह से, या तो हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे ये बिजनेसेस, तो उसकी वजह से अगर मार्केट में जो अर्निंग्स थी वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा, कहीं ना कहीं करेक्शन है। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आर नॉट एट ऑल यू नो बीइंग एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। सो उसके बाद जो थर्ड स्टॉक रहेगा वो भी एक रेडिको खेतान, जो कि एक अच्छा खासा स्टॉक है फंडामेंटली फ्रॉम ब्यूरी सेक्टर। बट अगर इसमें आप देखेंगे तो एक तो डाउ थ्योरी के हिसाब से भी कंटिन्यूअस हाई एंड कंटिन्यूअस हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है अभी, और करीबन वहीं से इसने सपोर्ट लेके आज जो है एक बाउंस दिया है। अर्निंग्स रिएक्शन है ये भी। सो एंड सेकेंडली व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट हियर इज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ जाते हैं वहां पे आपको कभी भी एग्रेसिव बाइंग टिल द टाइम दे अगेन रीगेन दैट मोमेंटम एंड सस्टेन ओवर 200 डे मूविंग एवरेज, चाहे आपको थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ से हो सकता है कि ये इसी चैनल में फिर से अप एंड डाउन मूव करे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक आरएसआई का पैटर्न भी जो है वो टॉपिंग आउट पैटर्न है। सो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिले। मोमेंटम भी आपका एक
सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है नहीं तो यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास में इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। इवन दो अर्निंग्स रिएक्शन के बेसिस पे आज थोड़ा वॉल्यूम्स भी है, कि देखने को मिला है कि यहाँ पे एक वॉल्यूम भी जो है उतना नहीं है, बट ठीक है, मतलब वॉल्यूम इज गुड ऑन दिस काउंटर, रिजल्ट रिएक्शन है। So let it sustain for a few days over 200-day moving average. That will give you that sort of confidence. Don't be an impulsive buyer seeing today's candle. So wait for some decent form, base formation, and उसका अगर breakout होगा तो then it will be a safer entry. So Radico के बाद चलेंगे DMart, which always have been one of my favorite businesses fundamentally, no doubt about it. बट उसमें भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे भी जो दिख रहे हैं आप 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे है, और उसके बाद भी फ्लैट रिजल्ट्स थे एक्चुअली, कोई ऐसा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं रिपोर्ट किए ओवर दिस वीकेंड। बट उसके बाद भी आज एक डिसेंट रिजल्ट रिएक्शन देखा गया है, एंड इट हैज गिवन अ डिसेंट क्लोजिंग इन दिस काइंड ऑफ वीक मार्केट। ऊपर से देखेंगे तो आप लोअर लो की कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, तो टिल द टाइम इट मैनेजेस अ क्लोज, और यहाँ पे इसको ऑन द वे इवन इफ इट ऑल फॉलो बाइंग इज सीन टुमारो, देन 3900 से 4000 की रेंज में एक स्टिफ रेजिस्टेंस है स्टैटिकली एंड डायनामिकली, कॉन्फिडेंस है दोनों का। डीमैट में भी एग्रेसिव लॉन्ग्स के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, टिल द टाइम इट सस्टेन्स बिलो 200 मूविंग एवरेज, aggressive long should be avoided is what my personal suggestion will be. I deserve the right to be long. So डीमैट में भी वॉल्यूम अच्छा है आज, बट एक बार इन स्टॉक्स को जो भी आज मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे है ना, वहां पे कभी भी आपको एग्रेसिवली इंपल्सिवली बाइंग नहीं करनी चाहिए बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, इवन दो हाउ मच गुड फंडामेंटल स्टॉक में भी। Let it sustain, let it form a base, because it's a one sided fall which we have been witnessing in these strong companies. सो डीमैट के बाद एक और जो रिजल्ट रिएक्शन है वो है केमिकल स्पेस से विनती ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ पे जो है हमें एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखने को मिला है, सो आई विल शो यू व्हाट इट इज। देखिए कितना क्लियरली एक डिसेंडिंग चैनल पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था अपर ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, बट वो ब्रेकआउट जो है फेल हुआ, और उसके बाद में चैनल से अंदर आके यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, और फाइनली अगर आप देखेंगे तो आज फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम इसको यहीं से रेजिस्टेंस मिला है। दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ हाउ ट्रेंड लाइंस और योर चैनल्स वर्क। नाउ व्हाट नीड्स टू बी सीन, वॉल्यूम अच्छा है आज, रिजल्ट रिएक्शन था ये भी, बट ओनली थिंग इज विच इज नीड टू बी सीन इज कि यहाँ से जो है कल आपको अगर फॉलो अप बाइंग मिलता है तो नेक्स्ट लेवल जहाँ पे आपको एक सप्लाई मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ये जोन रहेगी 2100 से 21। बट हो सकता है कि आपको यहीं से कल सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिले, बिकॉज आज रिजल्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे एक अच्छा आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो बोथ इवेंचुअलिटीज में और मार्केट ब्रेड्थ को देखते हुए देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत जो है एक डिसेंट करेक्शन आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी यहाँ से वही है, मेरा मेन पर्पस ये इन स्टॉक्स में आपको बताने का, even though each one of these stocks are fundamentally gold standard you can call or very good, but the only challenge is due to their high excessive valuations in some cases, or their earnings being subdued on any reason. It may be xyz reason, it may be your margin pressure, it may be your top line growth is not as per the market expectations. So any reason may be a cause of correction, but don't be an aggressive buyer in these businesses till the time this don't sustain over 200 moving average. That is a technical parameter in collaboration with fundamentally strong businesses that can create a decent amount of profits and wealth generation. But wait for, you can get some price points above the 200 moving average, but that will be a safer entry for long term EV. So now the another one is CRISIL, which has been demonstrating a decent strength. आज इसने बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया और एक decent strength दिखाया है इसने। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिखाए आज कंपनी ने। यहाँ पे वॉल्यूम्स के अगर आप देखेंगे तो पिछले
कुछ दिनों से अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी हो रहा था, ऐसे वॉल्यूम यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम देखने को मिले। बीच में वॉल्यूम्स ड्राई अप हुए, मतलब कुछ ना कुछ तो इतना जो सेलिंग हुआ भी है उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम बैकअप सेलिंग नहीं था, वॉल्यूम बैक सेलिंग नहीं था। तो ये एक राइजिंग चैनल में है, और इसने अगर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक भी नहीं किया था, और इवन लोअर ट्रेंड लाइन को भी ऑफ द राइजिंग चैनल ब्रेक अभी तक नहीं किया, इवन इन दिस करेक्शन वहीं से सपोर्ट लेके आज जो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर भी क्लोज दिया है। तो अभी के लिए यहाँ पे यही लग रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक आउट इस मार्केट में अगर दिखाता है वो कम है वैसे, बट हो सकता है कि अगर सस्टेन करके क्लोज देता है इस चैनल के ऊपर कल, then definitely it becomes a very good relative strength candidate, and any kind of a pullback should be used as an entry point. But if at all it gives you intraday high also tomorrow, fresh high, and does not sustain and give a daily close above this channel, then definitely be cautious to go longs aggressively in CRISIL also, even though it is looking a very relatively strong counter during these market time. सो लास्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है टीडी पावर। टीडी पावर में अगर आप देखेंगे मार्केट, इस काइंड ऑफ मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन भी हुआ है, और बेस फॉर्मेशन के बाद अगर आप पिछले 4 दिनों से देखेंगे तो इस काइंड ऑफ मार्केट में भी अच्छा प्राइस एक्शन तो देखने को मिला है, बट दैट इज बेस्ड ऑन बैक्ड अप ऑन वॉल्यूम एक्शन ऑल्सो। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई विल शो यू कि पिछले 4 दिनों से यहाँ पे कितना अच्छा डिसेंट प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम बैक प्राइस एक्शन देखने को मिला है। सो विच इज अ वेरी हेल्दी साइन, और खासकर इस टाइप की मार्केट में जहाँ की टर्बुलेंस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एक डिसेंट बेस भी दिख रहा है कि अच्छा खासे बेस के ऊपर ये आपको देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन। बट ओनली चैलेंजेस कि अभी जो है 460 से 470 जो है ये एक मतलब काफी अच्छा सप्लाई जोन रहा है अभी तक के लिए, और यहीं से हम लोगों ने देखा भी है कि जो एक करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर 470 के 480 के ऊपर क्लोज मिलता है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 495 और 92 looks like a possibility, and then higher targets open up based on the probability milestone which I normally call based on the pattern target। उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, बट बेसिकली 500 के ऊपर अगर क्लोज देता है कभी भी, तो देन डिसेंट अपसाइड ऑफ से 100 पॉइंट्स कैन बी सीन इन दीज वीक्स। बट ये सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी मार्केट ब्रेस्ट के अकॉर्डिंगली कम लगता है। लेट इट let it sustain over you know just give me a sec, let me share the screen। सो टीडी पावर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो टीडी पावर का जो है कि ये प्राइस एक्शन अगर सस्टेन होता है 470 के ऊपर तो 500 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर 500 के ऊपर क्लोज देता है तो देन पैटर्न माइलस्टोन के अकॉर्डिंगली जो पैटर्न टारगेट बनता है 100 पॉइंट्स अपसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन डेज और वीक्स टू कम। बट मार्केट ब्रेड तो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि उस पैटर्न माइलस्टोन तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा। So this is all what I wanted to share with you based on the charts observation or based on the findings of my chart reading today। होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है, अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी या जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसके इम्प्लीमेंट करके कुछ आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ भी शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए हमें, चाहे तो यूट्यूब चैनल पे चाहे तो ट्विटर पे। आप अपना जेन्युइन फीडबैक दे सकते हैं हमें तीनों जगह पे, टेलीग्राम, ट्विटर या यूट्यूब पे, so that we can improve our content more, because we have been trying our best to bring the very simplified and a very layman terms में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स और मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि आपके सर्कल में हैं, जो मार्केट से रिलेटेड हैं, मार्केट्स में हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट दिस कैन बी शेयर्ड विद all the people who can benefit out of it। Thanks, take care, good night।